मैक्रो यूनिवर्स जो कि बाहर है, और एक है माइक्रो यूनिवर्स जो कि हमारे भीतर ही है। सो उसे कहते हैं चिदाकाश, जो हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो आप सब चीजों को चीट कर, लोगों को आप चीट कर लो, बट यू कैन नॉट चीट द एनर्जी। एस्ट्रोलॉजी जो लिख के आ गए अब हमारे हाथ में नहीं है, नंबर जिस दिन पैदा हो गए हमारे हाथ में नहीं है, नाम जो माँ बाप ने रख दिया हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि ये सब भी हम ही चुन के आए हैं, हम दे दें दूसरों को कि मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, या मेरी डेट अच्छी नहीं है, ये सब हम खुद चुन के आए हैं। ठीक है, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते। कर किस चीज का सकते हैं? अपने कर्म का, जो अब है आज का क्रियावान, और दूसरा अपनी एनर्जी, उसको कैसे ठीक रख सकते हैं, अपना इमोशन, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसको कैसे अच्छा बना के रख सकते हैं। ये सब दो ही चीजें हैं, ना तो आप इनसे भाग सकते हो, पर हाँ दूसरी चीज ये आपके हाथ में भी है। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are sending to me. इतने सारे likes, इतने सारे hearts, इतने सारे comments, प्यारे प्यारे comments. I'm so thankful and so grateful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Thank you so much. See, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और साइकिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, इन सब से रिलेटेड थे। कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जिनमें उन लोगों ने बोला है कि ये रीडिंग बहुत अच्छी थी वीडियो को देख के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई रीडिंग नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है जो हम कर रहे हैं, हम कुछ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ रीडिंग, इट्स नॉट अ टैरो वगैरह। टैरो मैं नहीं जानती हूँ, आई नो इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल, और इसी तरह से बाकी सब भी, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, लेकिन मुझे उस सब की इतनी नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज ऑफ कोर्स हर चीज़ का है, लेकिन उतना डीप नॉलेज जिसे आप कहेंगे वो नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे क्लैरिटी कॉल में ये सब भी पूछा कि हम डेट ऑफ बर्थ दे दें तो आप बता सकते हो क्या कुछ। नो, मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज़ तो मैं इमोशनल वेलनेस के ऊपर काम करती हूँ। सो I can help you in dealing with your inner child wounds, ठीक है, past life traumas, inner childhood traumas जो रहे हैं, उन सब चीज़ों पे मैं हेल्प कर सकती हूँ, और मैं करती भी हूँ। और सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्रामिंग, उन सब चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, उन सब पे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बता देना कि ये करना है कि नहीं, ये मैं करूँ क्या नहीं, कि इससे ये चीज़ होगी कि नहीं, ऐसा जाए, ऐसा होगा कि नहीं, वो सब नहीं। और कुछ ठीक है, कुछ लोगों के पास ये शक्तियाँ होती हैं, इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, और इंट्यूटिव पावर्स हम सबके पास हैं। हीलिंग एबिलिटीज़ हम सभी के पास हैं। अगर हम कहें कि वो हीलर है, हीलर हम सब हैं। ठीक है, बस उसको जागृत करने की देरी है, उसको पहले तो एक्सेप्ट करने की दैट येस आई कैन हील माई सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स जब हम अपने इमोशनल बॉडी पे, या हम अपने इमोशनल ट्रॉमास पे जब काम करते हैं, तो हम अपने आप को हील करते हैं उस तरह से, वो चीज़ें भी हम कराते हैं। बट हीलिंग एनर्जी भेजना वो एक कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाती है। ठीक है, सो उन चीज़ों पे मैं काम नहीं करती हूँ। तो सवालों से शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों के सवाल थे एस्ट्रोलॉजी को लेके कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम अपना कुंडली चार्ट देखें क्या, या हम अपने नेम्स को रिलेट करके देखें, या हम अपने डेट ऑफ बर्थ, या फिर जो भी हमारा ये न्यूमरोलॉजी है, इस सब चीज़ों पे विश्वास करें क्या। सी, हर चीज़ का अपना महत्व है। एस्ट्रोलॉजी तो ऑफ कोर्स, जो मैं बताती हूँ कि जो हमारा प्रारब्ध कर्मा है, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी कुंडली है उसमें है, वो हम खुद ही लिख के आए हैं, है ना। वो मैं बोलती हूँ ना कि वो आप खुद ही लिख के आए हो, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मुझे ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ ये अच्छा होगा, यहाँ यहाँ बुरा होगा। एक एक इवेंट अपनी लाइफ का आप खुद लेकर आए हो, आप खुद लिख के आए हो। ठीक है, सो एस्ट्रोलॉजी, आपकी कुंडली में जो चीज़ें हैं वो होती हैं हमारी सभी की लाइफ में, उसी हिसाब से हमारी लाइफ चल रही होती है। कहीं ना कहीं हम जब अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हैं तो हम थोड़ा सा अपनी डेस्टिनी से थोड़ा एक दूसरा टर्न ले सकते हैं। बट उस टाइम पे अब हमें नहीं पता, जब हम फ्री विल यूज कर रहे हैं तो हम वो जो टर्न लिया है वो सही रास्ते पे जाएगा या गलत रास्ते पे जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जैसा मैंने पहले भी बताया है, जब आप मेडिटेशंस करते हो तो कुछ टाइम के बाद जो भी आपकी कुंडली में है
वो चीज़ें, उनका इफ़ेक्ट जो है वो दिखना बंद हो जाता है। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है, स्पेशली हायर मेडिटेशंस में है, 6 महीने बाद उसकी कुंडली कुछ काम नहीं करेगी। 6 महीने बाद उसका एक अलग डेस्टिनी बन रही है, अलग एक रियलिटी वो अपनी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और अगर वो उस चीज़ को कंसिस्टेंसी से कर रहा है तो 6 महीने, हो सकता है बीच में छोड़ दे, कुछ और कर ले, वो अलग चीज़ें हैं। बट यस, आप क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही शायद बात करी है कि जो हमारे कर्मा हैं, वो उनके जो बीज हैं वो इतने बड़े होते हैं कि सहस्त्र योजन जितना बड़ा पहाड़ बन सकता है, ठीक है ना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं उस टाइम पे हम इन बीजों को, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो 12 साल लगते हैं उसके इफेक्ट में, और अगर आप इसी चीज को मेडिटेशन में हटा सकते हैं तो सिर्फ 1.5 मिनट लगता है, ठीक है। सो ये पावर है मेडिटेशन की, ये पावर है साधना की, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है वो सही है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। पर क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? मेडिटेशन करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, और एकदम से नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है, और हर चीज में निकलने के लिए बहुत सारे अप डाउन्स भी आते हैं। वो बम्स जो रोड्स में आते हैं ना, वो सब आते हैं, तो उस सब के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ये नहीं कि मैं तो ये करने लगा हूँ और मेरे साथ तो फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, और ज्यादा बुरा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म है वो जल्दी जल्दी कट रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी आप किसी ऐसी उसमें जाएंगे, स्पेशली अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या शायद कोई पूजा वगैरह भी, तो आप देखेंगे कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि जो कर्मा है उसे काटना तो है ही, तो वो जल्दी जल्दी किसी छोटी छोटी चीजों में जल्दी जल्दी होता चला जाएगा, वो कटता चला जाएगा। कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, उसकी जगह वो चीज, वो दुख जो है वो छोटा सा आ जाएगा, कोई छोटी सी बीमारी आ जाएगी। एक बड़ी कोई चीज हो सकती थी, एक बड़ी कोई अनहोनी हो सकती थी, उसकी जगह बहुत छोटा सा कहीं कट लग जाएगा, कुछ और, ठीक है। चाहे कोई रिलेशनशिप में कुछ हो जाए, आपके प्रोफेशन में कुछ हो जाए, क्योंकि वो जो डेट है वो तो पूरा होना है ना, वो हिसाब तो पूरा बनने वाला है। ऐसा नहीं कि आप निकल जाओगे यूं ही। दूसरी चीज, लोगों ने पूछा न्यूमरोलॉजी को देखें, एस्ट्रोलॉजी को देखें, या नेम्स से चलें, किस चीज से चलें? पहला तो मैं कहूँगी, ठीक है, कभी गाइडेंस के लिए आप इन चीज़ों को देख लें, लेकिन इसकी एडिक्शन ना हो जाए आपको, क्योंकि एक्चुअली में होता यही है। चाहे वो टैरो रीडिंग्स हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, एडिक्शन हो जाता है लोगों को। मैंने देखा, और आप लोगों ने भी देखा होगा इस चीज़ को, ठीक है। सो हम गाइडेंस के लिए एक बार ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे लिए ये कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, मेरे लिए कौन सी डेट अच्छी रहती है, न्यूमरोलॉजी से हमने जान लिया, या मेरे नेम में अगर आपको कुछ चेंज करना है, सब चीज़ें होती ही हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन उसकी एडिक्शन नहीं डालनी है हमें कि हम रोज़ की रोज़ ही उसके बारे में पढ़े जा रहे हैं, रोज़ की रोज़ ही उस चीज़ को, हर काम में उस चीज़ को मतलब देख रहे हैं। इतना ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग फिर हिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा एक वो, जैसे मैंने बात करी इमोशंस की, हम हमेशा ही कुछ ऐसा पढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगा। एक हमारा जो बर्थ डेट का टोटल नंबर है, एक वो है, एक लाइफ पाथ नंबर है, और भी पता नहीं कितने नंबर्स होते हैं, पता नहीं कितने। मैंने एक बार पढ़े थे कि ऐसे टोटल करके ये नंबर बनता है, ऐसे टोटल करके ये नंबर बनता है। कितना दिमाग लगाओगे तुम? और तुम्हें हमेशा ही कुछ और मिलने वाला है। तो उस टाइम पे फिर क्या होगा कि एक इमोशन क्या बन रहा है उसको पढ़ते हुए? इमोशन बन रहा है टेंशन का। तो वाइब्रेशन क्या है? बहुत नीचे की है। तो क्या कुछ अच्छा क्रिएट होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, बुरा क्रिएट होगा। हाँ जी, इस वाइब्रेशन के जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करती हुई कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर सब कुछ ठीक रखना है तो एक्चुअली में अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नेम्स, लेटर्स, ये सब, टैरो, इस सब को छोड़ के सबसे पहले अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे काम करो, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करो, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस की बात तो हम बहुत कर चुके हैं। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाने वाली हूँ आज ही, जिसमें मैं कॉन्शियसनेस को एक अलग लेवल से, एक दूसरी तरह से कुछ उसकी बातें बताने वाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर देखना, उसमें एक मेडिटेशन की टेक्निक भी बहुत ही प्यारी सी मैं बताने वाली हूँ, राइट। सो अभी उसकी बात नहीं करते। अच्छा, अब दूसरा था कि हमें नेम्स वगैरह को देख के भी चीज़ें देखनी चाहिए क्या? वैसे तो आप अपना नाम भी चुन के आते हो,
ठीक है, आप अपना नाम भी चुन के आते हो कि मैं किस नाम से जाना चाहूँगा या जाना चाहूँगी। ठीक है, तो अब आप सोचो आपको उसकी स्पेलिंग चेंज करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो विश्वास हमें अपने ऊपर भी तो करना चाहिए ना। अगर भगवान ने हमें ऐसे भेजा है तो कुछ तो होगा ना हमें, जो हमें ऐसे ही उसने भेज दिया कि भाई कुछ बहुत कुछ दे के भेज रहा है वो हमें। तो थोड़ा विश्वास अपने अंदर भी तो रखो कि भाई हाँ, मैं कुछ अपने से भी ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम इन चीज़ों पे ही क्यों डिपेंड हो जाएं? एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, नेम लेटर्स हो गए, टैरो रीडिंग्स हो गई, जो भी साइकिक रीडिंग्स हो गई। ठीक है, किसी ने ये भी पूछा था कि मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ कि नहीं, आके मैं साइकिक हूँ। कैसे बताऊँ, मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, ये मैं इतना जवाब दे सकती हूँ कि मैं रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ठीक है, अच्छा, और क्या सवाल था इसी से रिलेटेड? 2-3 सवाल थे। एक आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर सवाल था। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, पहले तो उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं। एक है मैक्रो यूनिवर्स जो कि बाहर है, और एक है माइक्रो यूनिवर्स जो कि हमारे भीतर ही है। सो उसे कहते हैं चिदाकाश, जो हमारे यहाँ पर है। ठीक है, आप जब बहुत हाई लेवल पे जाओगे, जब भी आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, तो आप उसमें सारा, जिसे कहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे चिदाकाश में है। ठीक है, उसमें हमारा सारा पुराना क्या है, नया क्या है, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, और दूसरी चीज़ जितना भी ज्ञान, मतलब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, यानी सिर्फ हमारी पास्ट लाइफ, नो, एवरीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहा है, किसी भी किताब में, किसी भी कहीं भी जो कुछ भी लिखा हो, वो सारा यहाँ है आपके चिदाकाश में, और आप उसमें टैप इन कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशंस के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा। दूसरी चीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कई लोग, बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग होती है। मैंने वो कभी नहीं किया है, ना ही मैं किसी को ऐसे अपने अंदर के आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए अलाउ करने वाली हूँ। सो मुझे नहीं लगता हमें ऐसे किसी और को टैप इन करने देना चाहिए, ये मेरा मानना है। सो यस, जो आपका चिदाकाश है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और उस तक हम पहुँच भी सकते हैं खूब साधना करके, लेकिन साधना लगेगी उसके लिए। और दूसरी चीज़, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ती हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और मुझे इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम है। मैंने ये इस तरह की चीज़ें ये नहीं करी हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि कुछ तो विश्वास हमें अपने ऊपर भी रखना चाहिए ना। हम क्यों इतना इन सब चीज़ों के पीछे भागें कि ये पढ़ लूँ, इसके बारे में जान लूँ, या न्यूमरोलॉजी से चलूँ, एस्ट्रोलॉजी से चलूँ, टैरो रीडिंग्स, यस, टैरो रीडिंग्स के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस थे। तो ठीक है, टैरो रीडिंग्स कहीं हद तक ठीक भी होती हैं, बट वो डिपेंड करता है उस साइकिक, जो भी मीडियम है या साइकिक है जिससे आप वो रीडिंग ले रहे हैं, वो कितने ज़्यादा टैप इन कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चैनल कर सकते हैं वो। ठीक है, अब अगर मैं टैरो कार्ड्स के बारे में, सपोज मैंने 4-5 रीडिंग्स देख ली, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, टैरो कार्ड्स में इस वाले कार्ड का ये मतलब है, एक वो जो नॉर्मल हम जनरल पढ़ पाते हैं, बट उसके पीछे का मैसेज कौन देख पाता है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अगर 10 साल पहले कोई बुक पढ़ी होगी, स्पेशली कोई मतलब आध्यात्मिक कुछ, अगर ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे मेरा उसको समझने का जो जैसे मैंने समझा होगा वो अलग होगा, और आज मैं उसको जैसे समझूंगी वो अलग है। क्यों? कॉन्शियसनेस लेवल। ठीक है, सो हम कुछ जब पढ़ते भी हैं या कुछ भी हम सुनते भी हैं, मैंने बात पहले भी कही थी कि मैं अपनी तरफ से जैसे समझा रही हूँ, मैं वैसे समझा सकती हूँ अपना बेस्ट लेवल पे, बट आप उसको जैसे समझोगे वो आपके कॉन्शियसनेस लेवल पे डिपेंड करता है। उसी तरह से जो भी लोग, चाहे टैरो रीडिंग्स हो गई, चाहे साइकिक रीडिंग्स हो गई, वो डिपेंड करता है उनका कॉन्शियसनेस लेवल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं रीडिंग्स देने के लिए आजकल, जरा सा वो 12 कार्ड्स पढ़ लिए, जो भी होते होंगे, ऑरेकल कार्ड्स, और वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो हर कोई गलत है, बट क्या हर कोई उतना उस नॉन फिजिकल एंटिटीज के साथ उसको चैनल कर पाता है कि नहीं? वो उसे ही तो हम मीडियम कहेंगे ना, उसे ही तो हम साइकिक कहेंगे ना, कि हाँ यार वो कुछ हटके बता पाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन जो आती है वो सटीक होती है। ऐसा हर कोई नहीं कर पाएगा।
तो वो जानना जरूरी है कि कौन उन मैसेजेस को चैनल कर पा रहा है, कौन वो क्लेयरवॉइंट है या क्लियर सेंटिएंट है, या और भी दो होते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स हर चीज़ का अपना अपना महत्व है, और कहीं ना कहीं वो सब साइंस है, ठीक है। चाहे एस्ट्रोलॉजी तो है ही बहुत बड़ी साइंस, और न्यूमरोलॉजी भी ऑफ कोर्स, क्योंकि यूनिवर्स में नंबर्स का बहुत गेम है। सो पर आपको चुनना है कि आप किस चीज़ पे जाना चाहते हो। अगर आप हर चीज़ को देखने लगोगे तो खलबली मच जाएगी, ठीक है। और इसीलिए मैं किस पे काम करती हूँ, इमोशनल वेलनेस पे, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स में सब कुछ तेरा भाव रे, सो अगर हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कैसे रह सकते हैं, और वो क्योंकि हमारे इनर चाइल्ड वुंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा से अफेक्टेड है, वो इम्प्रिंट्स जो हमारे एनर्जी इम्प्रिंट्स बने पड़े हैं, ठीक है, उसकी वजह से है, या वो जो सबकॉन्शियस जो 7 से 11 साल के बीच में जो बन गया, उसको कैसे चेंज करना है, क्योंकि उसी के लेवल, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर बन गया है और आप उसके बेसिस पे चल रहे हो। जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, हम कुछ अगर ए डालना है तो ए ही डलेगा, बी नहीं डल सकता वहां पे। इसी तरह से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है। सो वो जैसे बिलीव्स उस टाइम पे बने पड़े हैं वो वैसे ही काम हो रहा है, और उसकी रीवायरिंग करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम जो है हम काम करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो आप सोचो आपको कौन सा एक पाथ पकड़ना है कि यार मैंने तो अपनी कुंडली पढ़ ली और बस अब तो यही होने वाला है, या तो उसको मान लो, या मेरे तो नंबर्स ही खराब हैं अब तो यही होने वाला है, या तो उसको मान लो, हैं, या मेरे नेम की वजह से टोटल नंबर बहुत खराब बन रहा है, या उसको मान लो, है ना। या किसी ने कुछ बता दिया टैरो रीडिंग या साइकिक में कि मतलब ये अच्छा होगा, तुम मान के बैठ जाओ हाँ होगा अच्छा। अरे वो होगा कब, उसका कब तक वेट करोगे तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। या फिर फ्री विल, अपने ऊपर काम करो कि मुझे अपने भीतर क्या चल रहा है, मेरी फेमिनिन एनर्जी क्या है, मेरी मैस्कुलिन एनर्जी क्या वुंडेड है, मुझे समझना है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे उसको समझना है, और उसको कैसे मैं यूज कर सकता हूँ, कैसे फिर मुझे अपनी सबकॉन्शियस पे काम करना है, कैसे मुझे वो इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आनी है, कैसे मुझे अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करना है, वो मेडिटेशन सीख के, या जैसे भी जो भी टूल्स हैं। तो वो आप समझो कि आपको क्या करना है। पर हाँ, मैं ये कहूंगी कि हर चीज में मत घुसो, या फिर छोड़ दो सब कुछ, अपने इनर चाइल्ड पे काम करो। जो मैं एक एडवाइस, अपने इनर चाइल्ड पे काम करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करो, और मेडिटेशन करो, ठीक है। सो यहाँ आपने फ्री विल ले ली कि भाई ठीक है, मैं अपना जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है मैं उनको सॉल्व करने वाला हूँ। जो भी अंदर एक जहर भरा पड़ा है ना, मेरे चक्रास जो ब्लॉक्ड है मेरे इमोशंस की वजह से, ठीक है, मुझे उस पर काम करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद मुझे अपने सबकॉन्शियस को एक ट्रेनिंग देनी है कि उसको किस तरह से चलना है, और साथ ही साथ मुझे वो स्पिरिचुअल जो अपनी एक साधना करनी है, उन चीजों को सीखना है, ठीक है। तो साथ साथ कर्मा कटता रहेगा। और एक बहुत इजी तरीका है कर्म काटने का, नाम जप, है ना, वो तो सभी को पता है। चाहे कोई भी जिनको भी आप मानते हैं, आप उनका नाम जप शुरू करें, देखो आपका कर्मा कैसे कटता है। सत्संग में जाके बैठे, देखो आपका कर्मा कितनी जल्दी कटता है। दिखेगा तो बहुत कुछ कि सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत जल्दी कुछ सालों में ना तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे तख्त पलट होता है, वो होने वाला है, ठीक है। सी, मैं तो कहूंगी भूल जाओ इन सब चीजों को, बट 2 चीजें हैं जिससे तुम भाग नहीं सकते। पहला, बहुत बात हो चुकी है, कर्मा, और दूसरा इस पे भी बहुत बात हो चुकी है, इमोशंस, आपका भाव, आपका वाइब्रेशन जो पूरा दिन रहती है, ठीक है। और मतलब एक कहा जाता है ना कि यू कैन नॉट चीट द एनर्जी, ठीक है। आप दुनिया में हर किसी को पागल बना सकते हो कुछ और कह के, ठीक है। मैं अंदर से
मैं कहना चाह रही हूँ आपको कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अंदर कैसा फील कर रही हूँ कि आप अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, ठीक है। वो एक एनर्जी जो जा रही है मेरे से, तो मैं उसको चीट नहीं कर पाऊंगी। वो सब समझ रही है ना, वो इंटेंशन जो है मेरी, ठीक है। सो आप सब चीजों को चीट कर, लोगों को आप चीट कर लोगे दुनिया में, ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, सब चीज आप कहीं ना कहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ हो सकता है, बट यू कैन नॉट चीट द एनर्जी। वो जो इंटेंशन आपकी निकल रही है, वो उससे एक एनर्जी इम्प्रिंट, एक कार्मिक इम्प्रिंट और कार्मिक डेट आपका बन रहा है। एक तो है डेट हमारा सामने वाले के साथ बनता है ना, कि हमने कुछ अच्छा किया या उसने कुछ अच्छा किया तो वो एक हमारे ऊपर उधार हो गया, या हमने कुछ बुरा किया या उसने कुछ बुरा किया तो वो एक उधार हो गया। और दूसरा कि हमने एक एनर्जी इम्प्रिंट खुद ही बना लिया, कुछ सोच कर, कुछ जो भी हमारा इमोशनल अंदर चल रहा है उसको लेके। जैसे मैंने कहा कि आप इस सब चीजों से भाग नहीं सकते, तो हमें पता ही नहीं है ना कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बन रहा है ना। सो एक वो एनर्जी इम्प्रिंट जो हमने बना लिया, अब उससे रिलेटेड इवेंट्स, उससे रिलेटेड सिचुएशंस, उससे रिलेटेड उस इवेंट में जो लोग होंगे वो सब आने वाले हैं, और उससे दुख और सुख जो है वो आने वाला है, ठीक है। सो ये जो कि ऐसा हो जाए, ये चीज पढ़वाऊं, वो चीज पढ़वाऊं, उस सबको छोड़ो, अपना कर्म देखो, अपना इमोशन देखो, दो चीजें देखो बस, और उन्हीं दो चीजों पे काम करो, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हमारे हाथ में है। एस्ट्रोलॉजी जो लिख के आ गए अब हमारे हाथ में नहीं है, नंबर जिस दिन पैदा हो गए हमारे हाथ में नहीं है, नाम जो माँ बाप ने रख दिया हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि ये सब भी हम ही चुन के आए हैं, हम दे दें दूसरों को कि मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, या मेरी डेट अच्छी नहीं है, ये सब हम खुद चुन के आए हैं, ठीक है। लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते। कर किस चीज का सकते हैं? अपने कर्म का, जो अब है, आज का क्रियामान, और दूसरा अपनी एनर्जी, उसको कैसे ठीक रख सकते हैं, इतना इमोशन, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसको कैसे अच्छा बना के रख सकते हैं। ये सब दो ही चीजें हैं ना, तो आप इनसे भाग सकते हो, पर हाँ दूसरी चीज ये आपके हाथ में भी है, इन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। आपको इस वीडियो से आई एम श्योर कुछ ना कुछ इनसाइट्स, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आप नहीं जानते थे या जानना चाह रहे थे वो जरूर मिली होगी। इफ यस तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपके लाइक्स, आपके हार्ट्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं प्यारे प्यारे, उन सब से वीडियो पे इंटरेक्शन बढ़ती है और वीडियो और ज्यादा यूट्यूब पे स्प्रेड होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।